की बैटरी चार्ज है ना, जो सब बढ़िया है। ठीक, वो जरा बताइए। चलो ठीक है। मनीष जी, कैटलॉग बनाया आपने, ये बताओ पहले। चलो ठीक है। मनीष जी, कैटलॉग बनाया आपने, ये बताओ पहले। कोई क्रिएट कराया नहीं? नीचे आओ। अभी तो कैटलॉग, अरे यार प्रैक्टिस नहीं चल रही है। पर्सनल है, गुड, वेरी गुड। नीचे आओ। हाँ, क्या बात है, दिल खुश कर दिया है। ठीक है। अब इसमें आपके प्रोडक्ट्स ऐड हैं, कितने प्रोडक्ट्स ऐड हैं? सिंगल सिंगल खोलो जरा, दिखाओ। हाँ, ओके। प्रोडक्ट्स में यहाँ पर एक ही है। देखते हैं, अगर मान लो थोड़े ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो वो इंस्टेंट वाला समझने में थोड़ा सा आसानी होता है। जो इंस्टेंट एक्सपीरियंस है वो समझने में थोड़ी सी आसान रहती है ना। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ, चलो। देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक भी है, मतलब लास्ट पार्ट है, वो है आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, राइट। मतलब देखिए, जो कैटलॉग आप बनाएंगे या जो आप बना चुके हैं, है ना, उसको अगर आपको यूज करना है कहाँ पर, अपने एड्स के अंदर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंट एक्सपीरियंस, आप कैसे कर सकते हो, अब उस चीज को यहाँ पर समझना है ना। चलिए आ जाओ, एड मैनेजर खोलो। खोलो खोलो खोलो। हाँ, चेंज करो पहले। चेंज, अरे नहीं 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 नहीं, उसमें नहीं जाना है, पहले चेंज करो, ऊपर आओ। हाँ, इसको हटा, बाहर क्लिक करो। ये भी टेस्टिंग कहाँ चलेगा, इसको चेंज करो, दो पर्सनल अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पर आप कैंपेन क्रिएट करो, सेल्स। कंटिन्यू। मैनुअल कंटिन्यू। आओ नीचे आओ। अब देखिए, कैंपेन लेवल पे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, यूज अ कैटलॉग। ठीक है, अगर आप इसको ऑन करोगे तो ही जाकर आप कैटलॉग को यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप कैटलॉग को यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, कैटलॉग का जो ऑप्शन होता है वो केवल और केवल आपको सेल्स कैंपेन में ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। है ना, कैटलॉग का जो ऑप्शन है वो आपको सेल्स कैंपेन में ही मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओनली फॉर सेल्स कैंपेन। ठीक। फिर इसके बाद लाइक इसको ऑन करिएगा। हाँ, ऑन करने के बाद आपने जितने भी कैटलॉग बनाए होंगे, है ना, वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, आपने एक बनाया तो नाम दिख जाएगा, दो बनाओगे तो यहाँ पर आपको ऐसे दो दिखेंगे। ठीक है, 10 बनाओगे, 50 बनाओगे, 100 बनाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक, आपको जो कैटलॉग या जिस कैटलॉग के बिहाफ में आपको ऐड रन करना है वो यहाँ पर आप चूज कर लोगे, बराबर। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर इसको चूज करा कि मेरे को इस कैटलॉग के बिहाफ में ऐड रन करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आएंगे हम किस पे, एड सेट पे। ठीक है, ये एड सेट पे आइए। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आप आओगे तो नीचे आपसे बोल रहा है प्रोडक्ट्स सेट। ठीक है, देखिए, ठीक है, प्रोडक्ट सेट, प्रोडक्ट सेट मैंने थोड़ा हिंट क्या दिया था, कल बताया नहीं था सभी को, है ना। हिंट क्या दिया था, किसी का क्वेश्चन था कि शायद कल मैम का था, किसी का था कि सर मान लीजिए आप 1,000।
वेबसाइट पे प्रोडक्ट है ना, उसको मैं फेसबुक पे लेके आ गया या आ गई है ना, मेरे को फिर 1,000 प्रोडक्ट की ऐड दिखानी पड़ेगी क्या, ऐसा कुछ किसी का क्वेश्चन था, तो मैंने बताया था उसको हम सेट्स के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पर यही आप देख रहे हैं सेट्स, ठीक है। ये यहाँ से भी कर सकते हो, और कॉमर्स मैनेजर में यहाँ पर आओगे तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आओ, कॉमर्स मैनेजर पे आओ, बाजू में बाजू वाला टैब, हाँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको ये सेट्स करके दिख रहा है एक ऑप्शन, ठीक है। हाँ, ये सेट्स पे क्लिक करो। हाँ, ठीक है, क्रिएट सेट मैनुअली। हम्म। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो मनीष जी का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट 300 रुपये का है ना। यहाँ पर आपको 1,000 प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर मैनुअली करना चाहते हो, मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आइटम की आईडी से सर्च करना है, नाम से करना कर सकते हो। जैसे फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर अगर मेरे पास वॉचेज हैं तो वॉचेस का एक पूरा एक स्पेसिफिक सेट बना दिया, है ना। एक शूज है, शूज का मेरा स्पेसिफिक यहाँ पर मैंने सेट बना दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर और क्या हो गया, और यहाँ पर मेरा लाइक और दूसरे जो भी कैटेगरीज होंगे, ज्वेलरी होगी, उसका एक शूट बना सेट बना दिया, ठीक है। तो सबका इंडिविजुअल यहाँ पर मैंने सेट बनाया। अब वॉच के अंदर मेरे 12 प्रोडक्ट आए, ठीक है। शूज के अंदर मान के चलो 6 प्रोडक्ट आए, ज्वेलरी के अंदर यहाँ पर मेरे पास 22 प्रोडक्ट आए, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर स्पेसिफिक मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे सेट बना दूंगा सबके। राइट, तो वो क्या होंगे, वहां पर सेट बनेंगे तो स्पेसिफिक मैं सेट को चूज करके उन्हीं सेट की ऐड दिखाऊंगा, ठीक है। और जब प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो ही सेट बनता है, कि कम में नहीं बनता, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चले, अभी तो एक ही प्रोडक्ट है, अब इसमें सेट बनेगा ही नहीं। अगर इसमें दो प्रोडक्ट होते तब भी एक बार सोच सकते थे, है ना। चलो, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से आप सेट बना सकते हो, ठीक है। आओ बाजू वाले पे आओ, टैब पे। हम्म, ठीक है। फिर यहाँ से आपने सेट अगर बनाया वहां पर, तो यहाँ पर आपको नाम मिल जाएंगे, सिलेक्ट प्रोडक्ट सेट पे क्लिक करोगे तो आपने जितने भी सेट बनाए होंगे सबके नाम आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ऐड सेट कुछ नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा ऐड कॉपी पे। आओ ऐड कॉपी पे आओ। हम्म, हाँ, नीचे आओ, इसको ऑन करो, ऐड प्रीव्यू को। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आइएगा। हम्म, आ जाओ धीरे धीरे। हाँ, अभी देखो ये कैटलॉग था, ठीक है, ऊपर है ना। अभी यहाँ पर बोल रहा है फिर सिलेक्ट प्रोडक्ट सेट टू यूज विद योर एड। अब प्रोडक्ट सेट यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, मेन चीज प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट होगे तभी जाकर मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। आपने कैटलॉग चूज करा है, यहाँ पर डायरेक्टली सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, जितने भी होंगे सब दिख जाएंगे, ठीक है। आप ऊपर आइएगा। हम्म हम्म हम्म, ठीक है, और ऊपर आओ। ये तो कैटलॉग आपका चूज है ना। इंस्टेंट एक्सपीरियंस देखना है, सिंगल इमेज पे क्लिक करो। आपको इंस्टेंट एक्सपीरियंस नहीं आ रहा ऑप्शन। ओहो, 1 मिनट। मैं ना इस स्क्रीन स्टॉप करना, ऐसे क्या है ना, मजे नहीं आएंगे। सर वो मेरे वाले में है, मुझे बनाना भी है। मगर चार्ज नहीं है। नहीं, चार्जर है। अच्छा, झूठ बोल रहे। नहीं सर, मतलब वो बैटरी कम है, जब मैंने आधा घंटा भी शेयर की तो वो डाउन हो जाएगी स्क्रीन। उसके बाद में अपना चार्ज, दूसरा चार्जर मेरे पास नकली सा है, इससे हैंग होने लग पड़ता है। अच्छा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सब डोमेन बना रहा हूँ, और उस सब डोमेन में क्या करूंगा, वेबसाइट यहाँ पर बनाऊंगा पहले, है ना। जो कल भी हमारा एक पार्ट रुक गया था, वो वेबसाइट वाला कर रहे थे, तो स्पेस की शायद दिक्कत आ गई थी, है ना। तो उसको पहले सही कर दे। ऐसे कह रहा फिर मजा नहीं आता, जैसे अभी पढ़ रहे थे, अरे यार तो गिवन पासवर्ड क्या बोल रहा भाई। मैं इधर सब चीज सेटअप करके दे रहा हूँ, हाँ। जैसे अभी इस पे वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। देखते जाइए।
अभी उस सब डोमेन का WP एडमिन खोला है मैंने। देयर हैज बीन क्रिटिकल एरर ऑन द वेबसाइट, प्लीज चेक योर साइट ईमेल बॉक्स फॉर इंस्ट्रक्शन। किसको से है भाई साहब? अरे यार। हम्म। ये तो बन गया है। WP एडमिन क्यों नहीं खुल रहा है भाई? देखो। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा, देख रहे हैं। अगर ये हो जाता है तो आपको फिर वही बता देंगे जो कल जो छूट गया था। 25 चल रहा है होस्टिंग में, लग रहा है फिर से किसी का नहीं हो रहा है। एक मिनट, हाँ मैं इसको सही करके तो रहूंगा। नया नया वेबसाइट ही ऐड कर रहा हूँ मैं। देखते हैं भाई साहब होते हैं कि नहीं। अगर ये भी नहीं होता है ना, तो फिर आप करना शेयर, हाँ कृष्ण सर। मैंने दोनों सब डोमेन बना के देख लिया है, ठीक है, नया डोमेन भी ऐड कर रहा हूँ होस्टिंग में, वो भी देख लेता हूँ। अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि डोमेन पुटअप नहीं हुआ है 24 घंटे। चलिए ये समय ले रहा है।
चलो कोई नहीं, टाइम ले रहा है, करो शेयर करो सर। सॉरी, हमारे 10-15 मिनट बेकार हो गए। चेंज कर लेना, आपका पर्सनल अकाउंट नहीं होना चाहिए ना। वो खोलो अपना, कैंपेन कैंपेन क्रिएट करना है अपने को। हाँ, सेल्स कैटलॉग, मैनुअली। हाँ, ठीक है। आइए नीचे आइए। हाँ, कौन सा कैटलॉग है इसमें, देखो सारे कैटलॉग के नाम आ रहे हैं, ठीक है। जिस कैटलॉग में जितने प्रोडक्ट होंगे वो सब यहाँ पर आपको दिखेंगे, ठीक है। अब ये कस्टम वाला लिया है ना। फिर इसके बाद आप एड सेट पे आओ। एड सेट सर, एड सेट। हम्म। अभिषेक भाई, टाइम क्या हो रहा है? अब यहाँ पर देखो, ऑल प्रोडक्ट ऊपर ऊपर आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है प्रोडक्ट सेट में ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपको अब यहाँ पर जो बता रहा है इस प्रोडक्ट में कितने हैं, मतलब सॉरी इस कैटलॉग में कितने प्रोडक्ट्स हैं, 4 प्रोडक्ट्स है बस, ठीक है। जो अभी कैटलॉग लिया है यहाँ पर अपने कृष्णा सामने, यहाँ पर उस प्रोडक्ट में कितने हैं, सॉरी उस कैटलॉग में कितने प्रोडक्ट है, 4 ही प्रोडक्ट है बस, है ना। तो आपको अगर मान लो सेट बनाना है तो अगेन यहाँ से प्लस करके आप यहीं कहीं आप नया सेट बना सकते हो, अदरवाइज आपको जो ऑप्शन बताया था कैटलॉग में जाकर वहां से बना सकते हो, ठीक है। दोनों दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन का मतलब एक ही है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपने क्रिएट करा, ठीक है। तो चलो क्रिएट कर ही लेते हैं ना, हाथों हाथ। नाम डाल दो, प्रोडक्ट सेट का नाम डाल दो। हम्म, ठीक है। अब इसमें से आपको किस पे वो लगाना, मतलब किन्हीं किसी 2 प्रोडक्ट पे क्लिक करो। अच्छा, ग्रुप आईडी मांग रहा है, ये ग्रुप आईडी पे जाओ। रुको रुको, ये इधर इधर बाजू में। हाँ, आइटम ग्रुप आईडी, हाँ। यहाँ से एक काम करो, आप ले लो, प्रोडक्ट पे क्लिक करो। फिल्टर लगाने के लिए बोल रही है, ठीक है। एनी इन एनी ऑफ दिस, नीचे क्लिक नहीं हो रहा है ना प्रोडक्ट्स पे। इन एनी ऑफ दिस पे क्लिक करो, ठीक है। इस पे रहना, हाँ इस पे रहने दो। सर्च, हाँ यहाँ पर आप क्या सर्च करोगे, सब 2200 की है। चलो एक ही बना लेते हैं अपन, बी है ये, बेलमोंट पर सर्च करो। नहीं आया, टाइटल पे जाना, प्रोडक्ट की जगह। ये आया ना अभी, हाँ क्लिक करो। हाँ, अब देखो ये यहाँ पर सर्च करा और यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा, तो ये एक प्रोडक्ट हो गया, एक प्रोडक्ट का हमने क्या बना दिया, सेट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको क्रिएट मारा। हम्म, अब देखो दो आपके पास सेट हो गए, एक न्यू सेट के नाम से हो गया और एक ऑल प्रोडक्ट वाले के नाम से हो गया, बराबर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर आपको दिख रही है, अब जैसे न्यू सेट पे क्लिक करना। हाँ, अब देखो ये एक हो गया और ये ऑल प्रोडक्ट, मतलब इसमें 4 प्रोडक्ट्स हो गए और उसमें एक प्रोडक्ट है वो बेलमंट वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइट्स में फिल्टर भी लगा सकते हो, मैनुअली अपने हिसाब से आप क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर ऐड कॉपी पे आओ अब। हाँ, ठीक है। अच्छा ले लो, नीचे आओ। हम्म, अब देखो यहाँ पर अभी इसके पहले मनीष जी की स्क्रीन शेयर हुई थी, तो आप देख रहे होंगे वहां पर कुछ ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, जैसे नीचे कलेक्शन का आ रहा है। वहां पर 2 ही ऑप्शन थे, सिंगल इमेज और कैराउजल, ठीक है। कलेक्शन का नहीं आ रहा था और मेरे को कलेक्शन का ही चाहिए था, क्योंकि ये अपडेटेड भी है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस समझाना भी है, हाँ। अब उनके इसमें नहीं आ रहा है, बट समहाउ कुछ टाइम में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है। और अभी भी हमने यहाँ पर जैसे उनके इसमें था सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट था, ठीक है, फूड वाला जो था कैटलॉग, है ना, यहाँ पर भी एक ही प्रोडक्ट है, जो अभी हमने न्यू सेट वाला बनाया, ठीक है। ये चश्मे को लेकर बनाया था, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आपको यूज करना है तो कैराउजल के साथ भी जा सकते हो, सिंगल इमेज के साथ भी जा सकते हो, ठीक है, और कलेक्शन के साथ भी आप जा सकते हो। कलेक्शन में क्या होता है वो आपको भी समझा देता हूँ मैं, ठीक है। क्लिक करना। हम्म, ठीक है, ऐड प्रीव्यू ऑन करो। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक क्या है ना कि जब आप यहाँ पर कलेक्शन को यूज करोगे, ठीक, तो एक साथ में मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऐड लगा सकते हो, ठीक है। उसमें जितने भी आपको वेरिएशंस डालना है वो सब डाल सकते हो, ठीक है। कैसे क्या होगा वो देखो, नीचे आओ। हाँ, आओ नीचे आओ। हाँ, ये रहा, ठीक है। देखो डायनेमिक आ रहा है, ऊपर 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 ऊपर, हल्का सा ऊपर। हाँ, और ऊपर। हाँ, देखो डायनेमिकली सिलेक्टेड, ठीक है, और कस्टमाइज अप टू 4 प्रोडक्ट टू फीचर, है ना। मतलब डायनेमिक सिलेक्टेड मतलब हो गया कि लाइक स्पेसिफिक, वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को सेट कर लेगा, ठीक है। और मिनिमम, ठीक है, मिनिमम अगर आप मान लो कलेक्शन वाला भी यूज करते हो ना, तो अप्रॉक्स कम से कम आपके पास 8 से 10 प्रोडक्ट होने चाहिए, है ना। ये 2 4 5 प्रोडक्ट पे नहीं लेगा, पहले बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप डायनेमिकली पर्टिकुलरली जो ऑप्शन लेते हो उसमें क्या होगा, फेसबुक अपने हिसाब से चूज कर लेगा कौन सा प्रोडक्ट कौन से यूजर को दिखाना है। और लाइक जो प्रोडक्ट ज्यादा क्लिकेबल होगा, जो इंगेज होगा जो प्रोडक्ट, उसको लाइक सबसे ऊपर रखेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। कस्टमाइज में क्या है कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। फिर वही प्राइमरी टेक्स्ट, फिर वही हेडलाइन, फिर नीचे आइए।
डेस्टिनेशन में आपको दिख रहा है इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। हाँ, ये होता है आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। क्लिक करो क्रिएट न्यू, यहाँ पर टेम्पलेट्स होती हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, 10 मिनट का, 5-10 मिनट का काम है बस, समझिएगा। अभी देखो यहाँ पर क्या है ना, आपको ये स्टोर फ्रंट करके एक ही दिखा रहा है ना, बट जनरली होते यहाँ पर 4-5-6 होते हैं, ठीक है। अब 4-5-6 होते हैं तो लाइक वो कहाँ गए, है ना, वो इसलिए गायब हो गए क्योंकि हमने कैंपेन लेवल पे कैटलॉग को ऑन करा है। अभी अगर मैं कैटलॉग को ऑफ करूंगा, फिर यहाँ पर आके इंस्टेंट एक्सपीरियंस देखूंगा, तो यहाँ पर मेरे को मल्टीपल दिखेंगे, ठीक है, बहुत सारे दिखेंगे, बहुत सारे, 4-5-6 दिख जाएंगे, है ना। अभी कैटलॉग ऑन है, और जो कैटलॉग को सपोर्ट करता है वो करता है आपका स्टोर फ्रंट, ठीक। और मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम के लिए सबसे ज्यादा यूज यही होता है, स्टोर फ्रंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक करो स्टोर स्टोर फ्रंट में। हम्म। हाँ, नेक्स्ट। मतलब ये बना बनाया एक टेम्पलेट है, ठीक है। और ये जो इंस्टेंट एक्सपीरियंस है ना गाइस, ये केवल और केवल मोबाइल पे ही दिखता है, ये ध्यान रखिएगा। और कैसे दिखेगा बताऊं मैं आपको, है ना। जैसे यहाँ पर कोई वीडियो वीडियो देख रहे हो आप किसी की, है ना, और नीचे आपको ये प्रोडक्ट्स के यहाँ पर ऐसे स्क्वायर फॉर्म में ऐड दिखाता रहेगा, ऐसे जो कर्सर चलते रहेगा, मतलब आपके प्रोडक्ट खसकते रहेंगे इधर उधर, ठीक है। अगर किसी ने नोटिस करा हो तो अच्छी बात है, मेरे को दिखेगा तो मैं फोटो ले लूंगा, ठीक है, बता दूंगा। बस ये है कि केवल मोबाइल पे ही दिखेगा, ये डेस्कटॉप एक्सटॉप के लिए नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है क्या नहीं है, देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है ऊपर हेडर, ठीक है। हेडर को ऑन करिए। हाँ, ठीक है, जैसे ही आपने हेडर को ऑन करा, इसका कटर कटर नहीं करो, कुछ नजर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लाइक हेडर ऑन है, ठीक है। ऑन होने के बाद यहाँ पर जैसे ही आया, ये अपना आ गया, कंपनी का नाम आ गया, ठीक है, विद्या ऑप्टिकल, है ना। ऑन करा, इसको ऑफ करोगे तो छुप जाएगा, ठीक। फिर जो हेडर है, हेडर आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में देना है या लोगो के फॉर्मेट में यहाँ पर आपको दिखाना है, ठीक है। टेक्स्ट में क्या है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वही यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप इसका नाम चेंज करोगे तो यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लोगो के फॉर्म में फॉर्मेट में जाओगे तो आपको लोगो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग, क्योंकि कैटलॉग का ही है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया देखो, समझा रहा हूँ ना, खेल रहे हो, नीचे आइएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पर आपका लाइक कस्टम जो रिमलेस है वही रहेगा, ठीक है। ऑर्डर डायनेमिकली है क्योंकि हमने वही ऑप्शन अभी लिया था, प्रोडक्ट सेट, ठीक है। प्रोडक्ट सेट मतलब जो हमने सेट बनाया, ठीक है। क्लिक करो ये आपका क्लिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने डायनेमिक वाला लेके रखा है, ठीक है, रिकमेंडेड वाला, ठीक। अगर मैं वहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट सेट पे ऑल प्रोडक्ट लेता तो यहाँ पर मेरे को सारे प्रोडक्ट दिख जाते, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट है मेरे कैटलॉग में सबके सब दिख जाते, ठीक। फिर आपसे बोल रहा है, नीचे बोल रहा है कवर वीडियो और इमेजेस, है ना। कवर वीडियो इमेजेस, देखो यहाँ पर खुद ही एरर बता रहा है, नॉट इनफ प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट सेट, मतलब जो प्रोडक्ट सेट लिया है ना उसमें ज्यादा प्रोडक्ट है ही नहीं, ठीक है, तो वो एरर है। तो आप मल्टीपल डालोगे, मैं बोलता हूँ मिनिमम 8 से 10 प्रोडक्ट हो तो ही जाकर आप कैटलॉग के ऐड चलाना, ठीक है, ये 2-4-5 प्रोडक्ट मत चलाना, ठीक। अब डायनेमिक वीडियो दिख रहा है, नीचे आओ, इसको क्रॉस करो, ये जो आ रहा है ना, नॉट इनफ, हाँ इसको हटाओ। हाँ, ठीक है, ये डायनेमिक वीडियो पे क्लिक करो, देखो होता है कि नहीं। क्लिक करो, हाँ यहाँ पर देखो, आप स्पेसिफिक वीडियो से भी कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर आप इमेज से भी कर सकते हो, ठीक है। और जो आपको ये डायनेमिक वीडियो दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, शो 11 प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली, मतलब आपके आपके कैटलॉग में अगर मान लो 10 प्रोडक्ट है, 15 प्रोडक्ट है ना, तो उन प्रोडक्ट्स में से वो कोई सा भी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ठीक है, और अपने हिसाब से लगा देगा, या 4-5 प्रोडक्ट को उठा के एक 10 सेकंड 15 सेकंड का वो वीडियो ऑटोमेटिकली बना लेगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं अपन डायनेमिक वीडियो। और आप नहीं चाहते हो ये काम करना, या फेसबुक करे, आप खुद चाहते हो कि नहीं तो मैं ही करूँ, है ना, तो यहाँ पर आप खुद वीडियो अपलोड कर सकते हो या फिर इमेजेस ऐड कर सकते हो। कहाँ दिखेगा ये, जो यहाँ दिखेगा, जैसे कोई इमेज इमेज ऐड कर लो सर। जी आप हो? नहीं सर, मेरा छोटा भाई है ये। छोटा भैया है? हाँ जी। वाह यार, ब्रांड एम्बेसडर लगे तो बताना आप, है ना। ठीक है सर। ठीक है, आई एम रेडी। ठीक है सर। ठीक है, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, ठीक है सर। है ना। चलो मजाक कर रहा हूँ हाँ? चलिए, 1 घंटा हो गया, कुछ हंसाया भी नहीं मैंने। चलिए नीचे आइए। अब देखो आपने यहाँ पर इमेज लिया, ये यहाँ पर आपको दिख गया इमेज, ठीक है। फिर नीचे आएंगे। अब आखिरी में कुछ नहीं है, आखिरी में आपको फिक्स बटन दिख रहा है, ठीक है। फिक्स बटन मतलब क्या हो गया, और जो नीचे वाला फोटो वाले कॉल टू एक्शंस होते हैं वो सब, है ना। फिर जो नीचे लेबल, इसको ये ऐसे नहीं होगा, एक काम करो, ये 3 डॉट्स पे जाओ सर, इधर, इधर तीन तीन बिंदी है ना, हाँ। इस पे जूम जो है ना, जूम छोटा कर दो थोड़ा सा। हम्म थोड़ा सा, बस 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 बस, ठीक है। कभी कभार क्या है ना, ये सब ग्लिचेस होते हैं फेसबुक के, ठीक है, झेलना पड़ता है, क्या करें, है ना। फिर नीचे आप देख रहे हो, नीचे आपसे बोल रहा है फिक्स बटन में लेबल राइट समथिंग, मतलब आपको कॉल टू एक्शन हो जाएगा, यहाँ पर आपने लिख दिया लाइक टू सी मोर प्रोडक्ट, ऐसे करके, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करा, डेस्टिनेशन में यहाँ पर आपने अपने जो कॉल टू एक्शन वाला लिंक है वो लगा दिया। जैसे यहाँ पर लिख दिया शॉप नाउ लिखा है सर ने, तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो भी प्रोडक्ट का लिंक लगाना है, या मेरे को प्रोडक्ट कैटेगरी का लिंक लगाना है, तो वो प्रोडक्ट कैटेगरी का लिंक लगा दूंगा डेस्टिनेशन में। तो जैसे ही यूजर शॉप नाउ पे क्लिक करेगा, वो कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, वो डायरेक्टली जो प्रोडक्ट पेज का लिंक है वहां पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फेसबुक पे आपका इस तरीके से मोबाइल पे वो दिखाएगा। अब ऊपर आप देख रहे हो, ठीक है, प्रीव्यू में, है ना, ये आपका मोबाइल प्रीव्यू है, ये फेसबुक पे है, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम पे कैसे होगा, क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे पता लगेगा। मोबाइल के बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप शायद दिखेगा, क्लिक क्लिक करना जरा मोबाइल प्रीव्यू पे।
अच्छा, प्रीव्यू ऑन फेसबुक एंड प्रीव्यू ऑन इंस्टाग्राम दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये मोबाइल डिवाइस का दिखा रहा है, डेस्कटॉप पे नहीं बता रहा कि डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप पे ये विजिबल नहीं है, केवल ओनली फॉर मोबाइल डिवाइस है। ठीक है, तो ये आपका एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस होता है। ठीक। अभी तो हमने ये क्या समझा था आपका स्पेसिफिक वो स्टोर फ्रंट वाला है ना, कैटलॉग वाला, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिखाता हूँ मैं, ठीक है। और मेरे को जो सबसे बढ़िया ऑप्शन लगता है और मैं उसको रिकमेंड भी करूंगा, ठीक है, अगर आप लाइक कर सके तो उसको इसको क्रॉस करना, सर हटाओ इसको। हाँ, कंफर्म। हाँ, इसको क्रॉस नहीं नहीं, क्रॉस मत करो, उस पर जाओ, कैंपेन लेवल पे जाओ। कैटलॉग को ऑफ कर देना बस। जस्ट को बंद कर दो। हाँ, अब बस अवॉइड कॉपी पे आ जाओ डायरेक्ट। मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा भाई, इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे आओ डायरेक्ट। मुस्तफा, यस सर। मम्मा मिया, कैसे हो? जी सर, ठीक है, आप सुना ठीक है। ओके, चलो देखो। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बोला था ना चार पांच छह टेम्पलेट्स होते हैं, देखो ध्यान से। ये हमने कब देखा? हमने देखा कब? जब कैटलॉग वाले ऑप्शन को ऑफ करा, ठीक है। अभी यहाँ पर स्टोर फ्रंट वाला था जो हमने देखा। अब देखो, लुक बुक है, डिजिटल सर्कुलर है, एआर एक्सपीरियंस है, आपका कस्टमर एक्विजिशन है और कस्टमाइज है, मतलब आप अपने हिसाब से कस्टम बना सकते हो, ठीक है। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फिर ये जब हमने कैटलॉग ऑन करा तो वहां पर ये सारे क्यों नहीं आए? देखो, ये अगर ये किसी के दिमाग में आया होगा क्वेश्चन, तो ये वाजिब क्वेश्चन है ना। अब कंसर्न क्या उठता है ना गाइस यहाँ पर, कि जैसे जो आपके मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, है ना। इसमें से केवल एक ही ऑप्शन है जो कैटलॉग को सपोर्ट करता है, मतलब जो ई कॉमर्स की कैटेगरी को सपोर्ट करता है, वो है स्टोर फ्रंट। ठीक है, बस इसीलिए स्टोर फ्रंट को क्या करा उसने, लाइक पुट ऑन कर दिया, आगे कर दिया कि भैया आप जब कैटलॉग वाला ऑन करो तो ये आप जाना, अदरवाइज ये जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, ये सब सर्विसेज के रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जो B2C हो सकते हैं, B2B हो सकते हैं, मतलब जो सर्विसेज में डील करते हैं, ठीक है, उनके लिए दूसरे कैटलॉग्स हैं, जो लुक बुक आपको दिख रहा है, डिजिटल सर्कुलर दिख रहा है, कस्टमर एक्विजिशन दिख रहा है, कस्टमाइज वाला है, AR है, ये सब। ठीक है। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल भी दूं, ठीक है, जो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है वो दिखता है कस्टम। ठीक है, कस्टम इंस्टेंट एक्सपीरियंस मतलब कस्टमाइज, मतलब मैं अपने तरीके से ये जो टेम्पलेट्स बने बनाए हैं ना, मतलब इसमें अगर ऊपर बोल दिया फोटो ऐड करना तो फोटो ऐड करना है ना। मैं चाहता हूँ मेरे को फोटो ऐड नहीं करना, मेरे को कुछ और चीज ऐड करनी है, ठीक है, तो वो चीज नहीं होगी। ठीक है, वो चीज नहीं होगी, है ना। तो कस्टमाइज में क्या होगा, पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा, मेरे को जो जहां जैसे ऐड करना है मैं कर सकता हूँ। ठीक, अब जैसे कस्टम पे क्लिक करना। नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर तो पूरा ब्लैंक है ना। अब यहाँ पर पूरा मैं अपने हिसाब से क्रिएट करूंगा टेम्पलेट, है ना। मेरे को कब कहाँ पर क्या ऐड करना है, कैसे करना है, वो सब यहाँ पर मैं करूंगा। अब जैसे ऐड कंपोनेंट, अच्छा समझ में तो आ रहा है ना सभी को? नहीं आ रहा है? हेलो? सर आ रहा है। सर रिकॉर्डिंग देख के पता चलेगा, सर बताऊं तो अभी तो मतलब ओके ओके है सर। एक बार रिकॉर्डिंग वगैरह दोबारा देखेंगे तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा, या फिर उसको जब यूज करेंगे तो सर। ठीक है, सुमित जी, जी सर। आपको समझ में आ रहा है आपको? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, वो प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा पूरा। अच्छा ठीक है, चेतना मैम, यस सर, समझ आ रहे हैं। आप पुराने विद्यार्थी हो क्या? हाँ जी सर। मेरे को आवाज नहीं लगा। तबीयत पानी ठीक है? सर ऐसे ही है अभी तो। चल रहा है। हाँ जी। ठीक है, और कौन है? निखिल, निखिल सर आपको? ये सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। ओहो, बच्चे की आवाज आ गई। हिना मैम, हिना, हिना मैडम, चालू मैम। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, यस सर, लेकिन एक कंफ्यूजन आ रहा है। क्या कंफ्यूजन आ रहा है? सर जैसे है ना, मेरा ये डाउट है कि मॉकअप और कैटलॉग में क्या डिफरेंस है। मैम मोकअप जो है ना, ठीक है, वो आप ऐड कॉपी के लिए बनाते हो। कैटलॉग जो है, कैटलॉग केवल ई कॉमर्स के लिए बनता है, मतलब जो आपको सामान बेचना है। ठीक है। सर जैसे मॉकअप बनाते हैं ना, तो उसमें भी तो सेल्स कैंपेन में अपन वो लगा सकते हैं ना। वो आप लगा सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की कोई इमेज इमेज नहीं डालना है ना। मतलब जब आप मुकअप बनाते हो तो वहां पर आपको इमेज इमेज लिखना है, ये करना है, डालना है ना। यहाँ पर वो चीज नहीं करना है। यहाँ पर जो आपकी प्रोडक्ट की इमेज है वही इमेज डायरेक्टली उठा लेता है। ओके। चलिए, अब देखिए यहाँ पर ये आपको बता रहा है, बस ये आखिरी ऑप्शन है, ठीक है, समझ लो 5-10 मिनट बस। ठीक है। अब देखिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप बोलना है, आपको क्या ऐड करना है। बटन ऐड करना है, अराउजल ऐड करना है, फोटोज ऐड करना है। स्टेप बाय पहले क्या करना है, तो सीक्वेंस क्या होता है, पहले हमने यहाँ पर हेडर लिया, ठीक है। ये आपको हेडर है ना। हेडर, हाँ क्लिक करो हेडर पे। हाँ, ठीक है, ये हेडर आ गया ना, जैसे वो ऊपर आ रहा था ना, वहां पर लिखा था प्रति ऑप्टिकल। ठीक है, यहाँ पर आपको आपका टेक्स्ट या लोगो फॉर्मेट में ऐड करना है।
जो भी आपको लेना आप यहाँ पर ले सकते हो, है ना। यहाँ पर आपने टैक्स लिखा, जो भी आप लिखोगे ये आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरा कंपोनेंट आपको ऐड करना है, ठीक है। ऐड कंपोनेंट, हाँ। फिर इसके बाद आपको और यहाँ पर क्या हाईलाइट करना है, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको लेना है कैराउजल, ठीक है। आपने कैराउजल ले लिया, हाँ, नहीं, ओके 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 ओके, ठीक है। अब यहाँ पर कैराउजल ले लिया, ठीक है। कितने फोटोज आपको ऐड करने हैं, एक करना है। इसमें पहले पे जाओगे तो यहाँ पर फोटो ऐड करना, दूसरे पे क्लिक करोगे दूसरा का फोटो क्लिक करना, ऐसे बढ़ाओगे तो यहाँ पर आपके कैराउजल में जो भी फोटो आप ऐड करोगे वो यहाँ पर आपको दिखेंगे इधर, ठीक है। एक आधी ऐड कर लो। हम्म, ठीक है। अब देखो जैसे ये भाई आ गया अपने छोटे वाले, है ना। ये आ गया फोटो, ठीक है। अब सेकंड पे जाएंगे तो सेकंड का फोटो हमको डालना पड़ेगा, तो ये ऐसे स्लाइड होता रहेगा, ठीक है। ऐसे स्लाइड होता रहेगा, ठीक है। फिर आपको इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पर ये सेकंड पे अपने कृष्णा साहब फोटो लगाएंगे, ठीक है। तो इस पे भी आप वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, अपने प्रोडक्ट का लिंक डाल सकते हो, कि अगर कोई भी सेकंड वाली इमेज पे क्लिक कर रहा है तो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, जो भी आपने डेस्टिनेशन यूआरएल लगाया होगा यहाँ पर, ठीक है, वहां पर जाकर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, राइट। फिर नीचे आओगे, अब नीचे आपको तीसरा कोई कंपोनेंट लेना है ना। हाँ, क्लिक करो, ऐड कंपोनेंट, ऐड कंपोनेंट, यस 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 यस, ठीक है। अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह डालना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट सेट पे गए, क्लिक करो, हाँ, उठाई, यस उठाई उठाई, यस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये सारे कैटलॉग आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। ये जितने भी आपने कैटलॉग बनाए होंगे, ठीक है, पर्टिकुलरली इस बिजनेस अकाउंट में वो सारे कैटलॉग आ जाएंगे, ठीक है। क्लिक करना है एक्सेल पे, कृष्णा सर, हाँ। देखो यहाँ पर ये सारे कैटलॉग आ रहे हैं, ठीक है। किस कैटलॉग पे कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्या है क्या नहीं, वो सब आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर कैटलॉग चूज करोगे, ठीक है, जो भी आप यहाँ पर अपना लाइक लोगे यहाँ पर आप कैटलॉग, ठीक है, नीचे आना, हाँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आप स्पेसिफिक अपना प्रोडक्ट सेट चूज करोगे, कि आपको वो जो ऑल प्रोडक्ट है, या फिर लाइक आपने जो एक सेट बनाया था न्यू सेट वाला, एक प्रोडक्ट वाला, ये रहा न्यू सेट, ये दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा ऑल प्रोडक्ट लिया, ठीक है, हाँ, क्लिक करो ऑल प्रोडक्ट पे, ठीक है। जैसे ही ऑल प्रोडक्ट पे लिया, अब इस पे जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है। अभी जो आप कर्सर हिला रहे थे ना, ठीक है, किसने ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, वो इसलिए जवाब नहीं दिया मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स डिस्प्ले अप टू कितने दिखाना है आपको, 50 दिखाना है, मतलब यहाँ पर कंट्रोल अपने आप में आप रख सकते हो, ठीक है। फिर प्राइसिंग और उसकी शिपिंग की इन्फो आपको यहाँ पर देनी है तो आप दे दो, ठीक है, वो अपने ऊपर है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो कस्टम इंस्टेंट एक्सपीरियंस है ये मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरी मतलब मैं अपने तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये कंट्रोल जो है ना ये मेरे हाथ में ही है, ये किसी और के हाथ में नहीं है, ठीक है। बात समझ आई सभी को? यस सर, अब समझ में आई। यस सर। ठीक है। तो ये तरीका है आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस का बनाने का, इसको यूज करने का। और दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कैटलॉग ऑन करने के बाद भी और कैटलॉग ऑफ करने के बाद भी, ठीक है। आप जिसके जो भी सवाल है, ठीक है, अब वो लाइए आप पूछते हैं। हाँ, बताइए फैजल सर, आप बताओ। सर मेरे दो तीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि जो इस पे बजट पे क्या फर्क पड़ता है जब हमने जैसे उसको चार प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, या लेट्स सपोज आपने बताया 8 प्रोडक्ट होंगे, 8 प्रोडक्ट्स होंगे उसपे, तो वो अल्गोरिथम किस तरह शो करेगा अगर हम कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ज़्यादा दिखाना चाहते हैं जो थोड़ा महंगा है, या और उस एड सेट से फैमिली का है, तो वो कैसे काम करता है, नंबर वन। नंबर टू क्वेश्चन जो है, अगर जैसे रियल एस्टेट वाला है या पॉलिटिकल है, जो हमारी चार कैटेगरी हैं, क्या उसमें भी हम ये कैटलॉग बना सकते हैं? जैसे रियल एस्टेट वालों के लिए कोई 50 लाख का मकान है, कोई 60 लाख का है, कोई 40 लाख का है, अगर हम उसके कुछ इस तरह एड सेट बनाना चाहें तो क्या वो भी हो सकता है? ठीक है, दो ही क्वेश्चन हुए सर, तीसरा? जी। और तीसरा सर, ये क्या प्रोडक्ट को जो है, अगेन वो बजट ही का है, वो उसी में उसी का पार्ट है पहले वाले का, कि आ, अगर डिफरेंट एडसेट्स बने हुए हैं उसमें, तो वो तो हम मैनुअली खुद जाके सेट करेंगे, राइट? बजट को जब कैटलॉग ऑन है तो क्या स्पेसिफिक को हम मैनुअली सेट कर सकते हैं कि ये इस पे मुझे 5,000 रुपये लगाने हैं, इस पे मुझे 4,000 लगाने हैं, इस तरह एक ही कैंपेन में डिफरेंट एडसेट्स में? ये तीन क्वेश्चन है सर। ठीक है, और कुछ सवाल? अभी नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, चलो दूसरा, पहले तो दूसरे प्रश्न का आपका जवाब देते हैं। और जी मेरे सर। हिसाब से वो जवाब आपको मिल भी जाना चाहिए था अगर आप प्रैक्टिस करते तो, ठीक है। जी याद करो, जब कैटलॉग पे हम थे, कॉमर्स मैनेजर पे थे, कितने टाइप के कैटलॉग थे वहां पर? हाँ सर, मैंने प्रैक्टिस नहीं की अभी उसकी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, आप कल करूँगा मैं, मुझे नहीं याद। फिर गलत बात है ना सर। वहां पर आपका ई कॉमर्स मैनेजर था, वहां पर आपका जी। हाउसिंग था, ट्रैवल था, ऑटोमोबाइल था, ये चार टाइप के कैटलॉग्स आप बना सकते थे। हाउसिंग ठीक में है। ऑलरेडी रियल एस्टेट वाला पार्ट कवर है, वहां पर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज के बनाने बना सकते हो, कोई पंगा नहीं है, थैंक यू सर, सॉरी। ठीक है। सेकंड, जो पहला क्वेश्चन है आपका, अब उसके आंसर पे आते हैं, बजट। ठीक है, देखो कैटलॉग में बजट का इफेक्ट तो पड़ता है, नो डाउट, क्योंकि एक टाइम पे जब आप 15 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट की ऐड दिखा रहे हो किसी यूजर को, है ना, तो थोड़ा सा बजट का इम्पैक्ट पड़ता है। बट अगर आपने कैटलॉग बड़े अच्छे से क्रिएट करा है और आपकी वेबसाइट अच्छी परफॉर्म कर रही है, उसकी स्पीड अच्छी है, ऑप्टिमाइज्ड है पूरी प्रॉपरली, ठीक है, तो फिर लाइक आपका सेम पेज पे आ जाएगा,
मतलब जो बजट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप विदाउट कैटलॉग कोई ऐड चला रहे हो, उसका आपको जो कॉस्ट पर परचेज है वो 60 रुपये आ रहा है ना, और कैटलॉग के जी थ्रू जाओगे तो वहां पर लाइक 70 रुपये आ सकता है, ठीक है, बट वहां पर नंबर जो सेल्स है ना वो आपके जल्दी इंक्रीज होंगे, क्योंकि वहां पर यूजर को एक टाइम पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर ठीक है सर। बिकने के चांसेस जल्दी है, खरीदने के चांसेस यूजर जो है वो जल्दी करेगा। ठीक है सर। थैंक ठीक यू है। सर। सर क्या इस पे हम फेसबुक पे भी सेल कर सकते हैं इन चीज़ों को, अगर वेबसाइट इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है तो? नहीं। ओके। ठीक है सर। थैंक यू सर। चल, जी बताइए मलिक सर, आप बताइए। सर सेम क्वेश्चन है मेरा जो पहले मैं पूछा उससे रिलेटेड है थोड़ा सा। क्या हमारे प्रोडक्ट के प्राइस से हमारी कंपनी के बजट पे फर्क पड़ता है? लेट्स सपोज रिलेशनशिप की बात करते हैं, एक मेरा प्रोडक्ट 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, 1.5 करोड़ का है सर, तो क्या सेम कंपनी में ही वो हो जाता है या प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से फेसबुक भी अपना प्राइस बढ़ाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट के प्राइस से नहीं बढ़ाता है, वो क्वालिटी से बढ़ाता है ना, क्योंकि 60 लाख की ऑडियंस अलग हो गई, 1 करोड़ की अलग हो गई, 1.5 करोड़ की अलग हो गई, ठीक है। अब ये तो हमारी बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी रहेगी कि आप यहाँ पर 60 लाख वाली ऑडियंस कौन सी होगी, मैनेजर, है ना, आप उसको ऐड दिखा रहे हो, चलो समझ में आ गया। अब 1.5 करोड़ वाली ऑडियंस कौन सी होगी, जो इन्वेस्टर है ना, जो लाइक बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेसमैन है, वो हो गए, ठीक है। तो मैनेजर और बिजनेस ओनर में जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है, और एक एक ही कैटलॉग में अगर आपने तीनों लेके रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पर दोनों ऑडियंस को दिखा रहे हो, तो फिर बजट पे तो इम्पेक्ट आएगा ही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आपका मतलब ये है कि हमारी ऑडियंस देखो लुक बुक है डिजिटल। समझ में आ रहा है, यस सर। लेकिन एक कंफ्यूजन आ रहा है। क्या कंफ्यूजन आ रहा है? सर जैसे है ना, मेरा ये डाउट है कि मॉकअप और कैटलॉग में क्या डिफरेंस है? मैम मोकअप जो है ना, ठीक है, वो आप एड कॉपी के लिए बनाते हो, कैटलॉग जो है, कैटलॉग केवल ई कॉमर्स के लिए बनता है, मतलब जो आपको सामान बेचना है, ठीक है। तो सर जैसे मॉकअप बनाते हैं ना, तो उसमें भी तो सेल्स कैंपेन में अपन वो लगा सकते हैं ना? वो आप लगा सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की कोई इमेज इमेज नहीं डालना है ना, मतलब जब आप मोकअप बनाते हो तो वहां पर आपको इमेज इमेज लिखना है, ये करना है, डालना है ना, यहाँ पर वो चीज नहीं करना है। यहाँ पर जो आपकी प्रोडक्ट की इमेज है वही इमेज डायरेक्टली उठा लेता है। ओके। चलिए, अब देखिए यहाँ पर ये आपको बता रहा है, बस ये आखिरी ऑप्शन है, ठीक है, समझ लो 5-10 मिनट बस, ठीक है। अब देखिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप बोल रहा है, आपको क्या ऐड करना है, बटन ऐड करना है, कैराउजल ऐड करना है, फोटोज ऐड करना है, स्टेप पहले क्या करना है। तो सीक्वेंस क्या होता है, पहले हमने यहाँ पर हेडर लिया, ठीक है, ये आपको हेडर है ना, हेडर, हाँ क्लिक करो हेडर पे। हाँ, ठीक है, ये हेडर आ गया ना, जैसे वो ऊपर आ रहा था ना, वहां पर लिखा था प्रति ऑप्टिकल, ठीक है, यहाँ पर आपको आपका टेक्स्ट या लोगो फॉर्मेट में ऐड करना है, जो भी आपको लेना है आप यहाँ पर ले सकते हो, है ना, यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखा, जो भी आप लिखोगे ये आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरा कंपोनेंट आपको ऐड करना है, ठीक है, ऐड कंपोनेंट, हाँ। फिर इसके बाद आपको और यहाँ पर क्या हाईलाइट करना है, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको लेना है कैराउजल, ठीक है, आपने कैराउजल ले लिया, हाँ नहीं, ओके 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 ओके, ठीक है। अब यहाँ पर कैराउजल ले लिया, ठीक है, कितने फोटोज आपको ऐड करने हैं, एक करना है, इसमें पहले पे जाओगे तो यहाँ पर फोटो ऐड करना, दूसरे पे क्लिक करोगे दूसरा का फोटो क्लिक करना, ऐसे बढ़ाओगे तो यहाँ पर आपके कैराउजल में जो भी फोटो आप ऐड करोगे वो यहाँ पर आपको दिखेंगे इधर, ठीक है, एक आधी ऐड कर लो। हम्म, ठीक है। अब देखो जैसे ये भाई आ गए अपने छोटे वाले, है ना, ये आ गया फोटो, ठीक है। अब सेकंड पे जाएंगे तो सेकंड का फोटो आपको डालना पड़ेगा, तो ये ऐसे स्लाइड होता रहेगा, ठीक है, ऐसे इसे लगाया होगा यहाँ पर, ठीक है, वहां पर जाकर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, राइट। फिर ठीक है, अब सेकंड पे जाएंगे तो सेकंड का फोटो आपको डालना पड़ेगा, तो ये ऐसे स्लाइड होता रहेगा, ठीक है, ऐसे स्लाइड होता रहेगा, ठीक है। फिर आपको इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पर ये सेकंड पे अपने कृष्णा साहब फोटो लगाएंगे, ठीक है, तो इस पे भी आप वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, अपने प्रोडक्ट का लिंक डाल सकते हो, कि अगर कोई भी सेकंड वाली इमेज पे क्लिक कर रहा है तो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, जो भी आपने डेस्टिनेशन यूआरएल लगाया होगा यहाँ पर, ठीक है, वहां पर जाकर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, राइट। फिर नीचे आओगे, अब नीचे आपको तीसरा कोई कंपोनेंट लेना है ना, हाँ क्लिक करो, ऐड कंपोनेंट, ऐड कंपोनेंट, यस 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 यस, ठीक है। अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह डालना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट सेट पे गए, क्लिक करो, हाँ उठाई, यस उठाई उठाई, यस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये सारे कैटलॉग आ जाएंगे यहाँ पर, है ना, ये जितने भी आपने कैटलॉग बनाए होंगे, ठीक है, पर्टिकुलरली इस बिजनेस अकाउंट में वो सारे कैटलॉग आ जाएंगे, ठीक है। क्लिक करना है एक्सेल पे, कृष्णा सर, हाँ, देखो यहाँ पर ये सारे कैटलॉग आ रहे हैं, ठीक है, किस कैटलॉग पे कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्या है क्या नहीं, वो सब आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर कैटलॉग चूज करोगे, ठीक है, जो भी आप यहाँ पर अपना लाइक लोगे यहाँ पर आप कैटलॉग, ठीक है, नीचे आना, हाँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आप स्पेसिफिक अपना प्रोडक्ट सेट चूज करोगे, कि आपको वो जो ऑल प्रोडक्ट है, या फिर लाइक आपने जो एक सेट बनाया था न्यू सेट वाला, एक प्रोडक्ट वाला, ये रहा, हाँ न्यू सेट, ये दोनों दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा ऑल प्रोडक्ट लिया, ठीक है, हाँ क्लिक करो ऑल प्रोडक्ट पे, ठीक है। जैसे ही ऑल प्रोडक्ट पे लिया, अब इस पे जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है। अभी जो आप कर्सर हिला रहे थे ना, ठीक है, किसने ऐसे ऐसे करके ऐसे, वो इसलिए जवाब नहीं दिया मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स डिस्प्ले अप टू कितने दिखाना है आपको, 50 दिखाना है, मतलब यहाँ पर कंट्रोल अपने आप में आप रख सकते हो,
ठीक है। फिर प्राइसिंग और उसकी शिपिंग की इन्फो आपको यहाँ पर देनी है तो आप दे दो, ठीक है, वो अपने ऊपर है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो कस्टम इंस्टेंट एक्सपीरियंस है ये मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरी मतलब मैं अपने तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये कंट्रोल जो है ना ये मेरे हाथ में ही है, ये किसी और के हाथ में नहीं है, ठीक है। बात समझ आई सभी को? यस सर, अब समझ में आई। यस सर। ठीक है। तो ये तरीका है आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस का बनाने का, इसको यूज करने का। और दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कैटलॉग ऑन करने के बाद भी और कैटलॉग ऑफ करने के बाद भी, ठीक है। आप जिसके जो भी सवाल है, ठीक है, अब वो लाइए आप पूछते हैं। हाँ बताइए फैजल सर, आप बताओ। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि जो इस पे बजट पे क्या फर्क पड़ता है जब हमने जैसे उसको 4 प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, या लेट्स सपोज आपने बताया 8 प्रोडक्ट होंगे, 8 प्रोडक्ट्स होंगे उसपे, तो वो अल्गोरिथम किस तरह शो करेगा अगर हम कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ज़्यादा दिखाना चाहते हैं जो थोड़ा महंगा है, या और उस एड सेट से फैमिली का है, तो वो कैसे काम करता है? नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन जो है, अगर जैसे रियल एस्टेट वाला है या पॉलिटिकल है, जो हमारी 4 कैटेगरी हैं, क्या उसमें भी हम ये कैटलॉग बना सकते हैं? जैसे रियल एस्टेट वालों के लिए कोई 50 लाख का मकान है, कोई 60 लाख का है, कोई 40 लाख का है, अगर हम उसके कुछ इस तरह एड सेट बनाना चाहें तो क्या वो भी हो सकता है? ठीक है, दो ही क्वेश्चन हुए सर, तीसरा? जी। और तीसरा सर, ये क्या प्रोडक्ट को जो है, अगेन वो बजट ही का है, वो उसी में उसी का पार्ट है पहले वाले का, कि आ, अगर डिफरेंट एडसेट्स बने हुए हैं उसमें, तो वो तो हम मैनुअली खुद जाके सेट करेंगे, राइट? बजट को जब कैटलॉग ऑन है तो क्या स्पेसिफिक को हम मैनुअली सेट कर सकते हैं कि ये इस पे मुझे 5,000 रुपये लगाने हैं, इस पे मुझे 4,000 लगाने हैं, इस तरह एक ही कैंपेन में डिफरेंट एडसेट्स में? ये 3 क्वेश्चन है सर। ठीक है, और कोई सवाल? अभी नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, चलो दूसरा, पहले तो दूसरे प्रश्न का आपका जवाब देते हैं। और जी मेरे सर। हिसाब से वो जवाब आपको मिल भी जाना चाहिए था अगर आप प्रैक्टिस करते तो, ठीक है। जी याद करो, जब कैटलॉग पे हम थे, कॉमर्स मैनेजर पे थे, कितने टाइप के कैटलॉग थे वहां पर? हाँ सर, मैंने प्रैक्टिस नहीं की अभी उसकी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, आप कल करूँगा मैं, मुझे नहीं याद। फिर गलत बात है ना सर। वहां पर आपका ई कॉमर्स मैनेजर था, वहां पर आपका जी। हाउसिंग था, ट्रैवल था, ऑटोमोबाइल था, ये 4 टाइप के कैटलॉग्स आप बना सकते थे। हाउसिंग ठीक में है। ऑलरेडी रियल एस्टेट वाला पार्ट कवर है, वहां पर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज के बनाने बना सकते हो, कोई पंगा नहीं है, थैंक यू सर, सॉरी। ठीक है। सेकंड, जो पहला क्वेश्चन है आपका, अब उसके आंसर पे आते हैं, बजट। ठीक है, देखो कैटलॉग में बजट का इफेक्ट तो पड़ता है, नो डाउट, क्योंकि एक टाइम पे जब आप 15 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट की ऐड दिखा रहे हो किसी यूजर को, है ना, तो थोड़ा सा बजट का इम्पैक्ट पड़ता है। बट अगर आपने कैटलॉग बड़े अच्छे से क्रिएट करा है और आपकी वेबसाइट अच्छी परफॉर्म कर रही है, उसकी स्पीड अच्छी है, ऑप्टिमाइज्ड है पूरी प्रॉपरली, ठीक है, तो फिर लाइक आपका सेम पेज पे आ जाएगा। मतलब अब जो बजट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप विदाउट कैटलॉग कोई ऐड चला रहे हो, उसका आपको जो कॉस्ट पर परचेज है वो 60 रुपये आ रहा है ना, और कैटलॉग के जी। थ्रू जाओगे तो वहां पर लाइक 70 रुपये आ सकता है, ठीक है। बट वहां पर नंबर जो सेल्स है ना वो आपके जल्दी इंक्रीज होंगे, क्योंकि वहां पर यूजर को एक टाइम पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर ठीक है सर। बिकने के चांसेस जल्दी हैं, खरीदने के चांसेस यूजर जो है वो जल्दी करेगा, ठीक है सर, थैंक यू ठीक है। सर। सर क्या इस पे हम फेसबुक पे भी सेल कर सकते हैं इन चीज़ों को, अगर वेबसाइट इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है तो? नहीं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। चल, जी बताइए मलिक सर, आप बताइए। सर सेम क्वेश्चन है मेरा जो सर ने पूछा उससे रिलेटेड है थोड़ा सा। क्या हमारे प्रोडक्ट के प्राइस से हमारी कंपनी के बजट पे फर्क पड़ता है? लेट्स सपोज रियल एस्टेट की बात करते हैं, एक मेरा प्रोडक्ट 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, 1.5 करोड़ का है सर, तो क्या सेम कंपनी में ही वो हो जाता है, या प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से फेसबुक भी अपना प्राइस बढ़ाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट के प्राइस से नहीं बढ़ाता है, वो क्वालिटी से बढ़ाता है ना, क्योंकि 60 लाख की ऑडियंस अलग हो गई, 1 करोड़ की अलग हो गई, 1.5 करोड़ की अलग हो गई, ठीक है। अब ये तो हमारी बेवकूफी है, बेवकूफी रहेगी कि आप यहाँ पर 60 लाख वाली ऑडियंस कौन सी होगी, मैनेजर, है ना, आप उसको ऐड दिखा रहे हो, चलो समझ में आ गया। अब 1.5 करोड़ वाली ऑडियंस कौन सी होगी, जो इन्वेस्टर है ना, जो लाइक बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेसमैन है, वो हो गए, ठीक है। तो मैनेजर और बिजनेस ओनर में जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। और एक एक ही कैटलॉग में अगर आपने तीनों लेके रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पर दोनों ऑडियंस को दिखा रहे हो, तो फिर बजट पे तो इम्पैक्ट आएगा ही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, concept ये है कि हमारी ऑडियंस के हिसाब से हमारा बजट कम ज़्यादा होता है, ना कि प्रोडक्ट के हिसाब वो तो है ना, प्रोडक्ट के प्राइस थोड़ी ना होगा। अब जैसे ही अपने कृष्णा सर है, ठीक है, इनके लाइक सन ग्लासेस का है ना, अब यहाँ पर कोई सन ग्लासेस मान लीजिए 1000 रुपए का है, ठीक है। अब कोई सन ग्लासेस यहाँ पर 30,000 का है, ठीक। अब वो 30,000 और 1,000 दोनों प्राइसिंग के प्रोडक्ट्स को एक ही कैटलॉग में ऐड करेंगे तो कोई सेंस निकलेगा? से। ओके। मैं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कोई सेंस निकलेगा? नहीं, फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, कैटलॉग से उस पे फर्क क्या पड़ेगा? ऑडियंस जैसे जैसे आपने बताया उसके हिसाब से तो फिर ऑडियंस चॉइस पे फर्क पड़ेगा सर। हाँ। अब उसके लिए आप क्या करोगे, कैटलॉग तो एक ही है ना, ऑडियंस तो आप दो बना नहीं सकते ना एक कैटलॉग के लिए सेम टाइम पे। यस, ओके। अब ये समझ रहे हैं आप? अब इसको रिलेट कर पा रहा हूँ जो आपने कल बोला था, जब ऑडियंस डिटेलिंग में हम जाएँगे, जो अभी आप कह रहे हैं कि आपको फ्यूचर में पढ़ाएँगे, वहाँ पे जाके हमें इन चीज़ों का पता चलेगा सर बेटर, कि हम्म। मुझे किस कैटेगरी की ऑडियंस, किस प्राइस की ऑडियंस, किस कैटेगरी में जाके चूज़ करनी पड़ेगी, है ना सर? वो तो है ना सर। वो तो पढ़ना पड़ेगा सर। वो तो पढ़ना नहीं, वो प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस से मतलब सैंपलिंग में पैसा लगा के उस पे रिव्यूज़ वगैरह देखना नहीं होगा। नहीं, वो तो लाइव कैंपेन में बताऊंगा।
प्रैक्टिस मतलब कैसा हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हाई निश ऑफ प्रोडक्ट है ना, मान लो कोई अपने कृष्णा सर मेरे को 2 लाख का क्या दे रहे हो आप, चश्मा दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, ठीक जी है ना। अब मेरे को बोल बोल के परेशान करूंगा, ठीक है। और मेरे को ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, है ना, जी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब मान लीजिए उनके पास 5-5, 10-10 लाख के गॉगल्स है ना, स्पेक्स है, सन जी ग्लासेस है ना। अब मेरे को उसकी ad चलानी है, तो मेरा जो ऑडियंस होगा वो डिफरेंट होगा, टारगेट वाला, जी ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई गॉगल 1,000 का है, कोई सन ग्लासेस 1,000 के, तो वो ऑडियंस मेरी अलग होगी, जी 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 है ना। समझ तो वो ऑडियंस का गेम अगेन फिर वही बात आ जाती है कि जब ऑडियंस का गेम आपको समझ में आ गया तो फिर जंग आप ऑटोमेटिकली जीत जाओगे, ठीक है सर ठीक है ऐसा। ओके तो कुल मिला के गेम ही पूरा उसी पे बढ़ जाता है, अपने ऑडियंस पे। पूरा ठीक है मैन हम्म, सर वही चलिए और बताइए। ठीक है सर आपको ऑडियंस सिखानी पड़ेगी जल्दी हमें एक बार थैंक यू मतलब आप मेरे को दिखाओगे या मैं आपको दिखाऊं? सर आप दिखाओगे हम कौन होते दिखाने वाले आप एक बार अच्छे से समझाओगे सर ऑडियंस को मुझे दोबारा से मतलब मुझे नहीं सर सबको अच्छा, सॉरी ठीक है। चलो थैंक चलो, यू मैं अभी ऐड रन करूंगा, कल ही ऐड रन कर दूंगा लाइव। बताइए बताइए बताइए, और कौन है? सर हाँ हाँ। हेलो सर, ये जैसे मैं ये पहले भी बनाने की कोशिश करता था ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस, तो हम्म इसमें जैसे अभी भी सामने लिख कर आ रहा है कि जैसे अभी आपने बताया कि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट सामने वाले को देखने को मिलेंगे उतने चांसेस बढ़ते हैं कि हमें ऑर्डर आ सकते हैं। तो हम्म लेकिन मैंने जैसे कैटलॉग बनाया, कैटलॉग बना के प्रॉपर इंस्टेंट एक्सपीरियंस बना के चलाने की कोशिश की, तो यहाँ पर ये पॉपअप्स आ जाता है कि आप पर तो कोई अभी तक इवेंट इस पर आया ही नहीं है, इस पर किसी ने क्लिक ही नहीं किया, तो इसीलिए तो मैं कैटलॉग बना के चला रहा हूँ। तो इससे कोई इफेक्ट पड़ता है कि अभी तक किसी ने वेबसाइट पर क्लिक नहीं किया, इसको इग्नोर करके मैं ऐड रन कर दूं अपनी, या मुझे वेट करनी चाहिए उतनी देर तक कोई मेरी वेबसाइट पे आए उस प्रोडक्ट नहीं पे देखो, क्लिक करे? ऐसा ऐसा नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक नहीं है तो भी आप कैटलॉग के ऐड रन कर सकते हो, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज ओके। ये हो गई, दूसरी चीज, अरे सुनिए सुनिए सर, दूसरी चीज ये हो गई कि लाइक अगर आप डायरेक्ट कैटलॉग के ऐड रन करते हो तो शुरुआती 10 दिन 5 दिन हो सकता है कि आपको जो क्लिक्स या फिर जो रिजल्ट आए वो कॉस्टली आ सकते हैं, बट आफ्टर सम टाइम वही चीज ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होकर 50% 40% कॉस्ट आपका लेस हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि उस कैटलॉग पे इंगेजमेंट आना स्टार्ट हो चुका रहेगा, दैट्स वाई। ठीक है सर। सर मैंने एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस की स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो मुझे बता सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कैटलॉग है कि क्राउजल है? मैं आपसे फोटो शेयर करूँ अभी? करो करो। तो जैसे ये वाला है तो इसके नीचे ये प्रोडक्ट सेट इंस्टेंट है या एक्सपीरियंस है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस है। वो मैं ये जो है नीचे कंपोनेंट ऐड किया हुआ है, ये क्राउजल किया हुआ है कि दूसरा किया हुआ है, प्रोडक्ट सेट किया हुआ इंस्टेंट है? इंस्टेंट एक्सपीरियंस है सर, कैटलॉग यूज करा हुआ है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज करे गए हैं, ठीक है सर। है ना। यूजर किसी भी चश्मे पे क्लिक करेगा तो उसी चश्मे के लैंडिंग पेज या प्रोडक्ट पेज पे जाएगा, ठीक है सर। ठीक है, समझ पाए आप? ये इसी टाइप से ऐड होती है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था सभी को, मगर हमारे सर ने दिखाई दी। ठीक है सर। और ये अभी अभी लिए उन्होंने, पता है, नहीं ये सर, ये जन तो मैंने 5-6 दिन पहले से लेकर रखा, मुझे था कि जब आएगा तो मैंने पूछना था, यही वाला तो मैंने व्हाट्सएप पर अभी सेंड किया, तो उससे मैं दिखा सकूँ आपको। नहीं तो ठीक है, ये कोई सारी नहीं। सारी चीज़ें आपके यूट्यूब से देख देख कर सीखी हुई हैं, तो वहाँ से ये सब चीज़ें ढूंढता था, फिर आपकी वीडियो देख के फिर करता था। नहीं ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। सो ये हमारा था इंस्टेंट वाला, ठीक है। अभी फेसबुक मेरी तरफ से वाइंड अप हो चुका है। कल मैं आप लोग को लाइव ऐड बताऊंगा, ठीक है, एक शेयर मार्केट की बताऊंगा, उसके अंदर ट्रैकिंग लगाई है वो भी बताऊंगा, ठीक है, और सेल्स वाली ही ऐड चलाएंगे, ठीक है, और लाइव चलाएंगे 2 दिन, मतलब 3 दिन, फ्राइडे के दिन चलेगी ऐड, सैटरडे चलेगी, संडे चलेगी, मंडे सुबह एक बार मैं आपको उसका रिजल्ट भी बताऊंगा, ठीक है। फिर मंडे को एक 10 मिनट का कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं कोई भी कैंपेन को, ठीक है, तो वो भी आपको बता के फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करेंगे, राइट। तो ये जिससे क्या होगा, आपको लर्निंग एक्सपीरियंस लाइव वाला जो आप सोच रहे होंगे कि सर लाइव एड लाइव एड लाइव एड, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और 3 दिन जब पैसा लगेगा उसमें, ठीक है, तो उससे भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इंस्टाग्राम होगा, है ना। इंस्टाग्राम हमारा 1 घंटे में खत्म होगा, ठीक है, फिर लिंक्डइन होगा, है ना, फिर आपका ट्विटर होगा, फिर आपका क्वेरा होगा, देन फिर आपका गूगल एड्स आएगा। सर मेरा तो वो क्या बोलते हैं, ट्विटर चल ही नहीं रहा है। देखते हैं, अभी जब आएंगे तो देखेंगे समझेंगे। ओके सर थैंक कल क्लास है क्या? क्यों नहीं है मैम? कल कुछ है क्या? कल क्लास क्यों नहीं रहेगी? सर कल सैटरडे है ना? अरे कल सैटरडे है, काश काश मैम काश, बोलो भगवान जी को बोलो, का साथ कर दिए सैटरडे कल। ओके 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 सॉरी सॉरी आपके सॉरी। मुंह में घी शक्कर मैम, नहीं नहीं नहीं, भूल गई मैं। ठीक है। तो ये जर्नी रहेगी, है ना। अब आप लोग तो सोशल मीडिया में जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, उसमें आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो फेसबुक, तो यार ये तो इसने तो दिमाग खराब कर दिया हमारा, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट मिलेंगे सारे प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। आपको सोचोगे कि यार क्या बेहतरीन मजा आया,
ठीक है। फेसबुक के अंदर जिन्होंने ढंग से पढ़ा होगा ना उनको सब समझ में आएगा, जिन्होंने मक्कारी मारी होगी उनको हलवा समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अभी देखें, आगे आगे खेला देखेंगे तो पता लगेगा क्या है क्या नहीं। ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आपको चीज समझ में आई होंगी। ठीक। अब वो ग्राफिक मैम आई नहीं है आज अभी, अपने दिशा मैडम। ठीक है, नहीं तो उनको मैं करिकुलम से भी मैच करा देता कि फेसबुक एड्स में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, क्या मैंने पढ़ाया है और उसके अंदर क्या नहीं था। ठीक, और उसके अंदर ऐसा क्या है जो मैंने नहीं पढ़ाया, तो वही मैं मैच करा दूंगा। ठीक है, अब वो आए तो फिर मैं कराऊँ। सर एक ऐसा। चीज और पूछनी थी। हाँ हाँ। वो वीडियो थ्रू वाला जो आपने क्वेश्चन पूछा क्लास में, वो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे जो टेस्ट में आपने पूछा था, वो कौन सा? 15 सेकंड। थ्रू वीडियो प्ले वाला थ्रू होता है। प्ले। यस। थ्रू प्ले वाला होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी वीडियो लेते हो 15 सेकंड की तो उसको थ्रू प्ले कहते हैं। अगर कोई वीडियो हमने ज्यादा ली, वो 15 सेकंड उसका वॉच टाइम है, तो वो भी उसमें चली जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और सर जो मेरा एक पार्ट रहता था वो मेरे से अभी करवा दो क्लास के बाद, मैंने बस ऑलमोस्ट करा हुआ है, बस वो मैंने पूछना है, वेरीफाई करना है कि वो मैं सही कर रहा हूँ, क्या? वो कन्वर्जन ईपीआई वाला। उसमें टाइम जाएगा कृष्णा सर। ठीक है, मेरे को सारा पहले इवेंट आपका देखना पड़ेगा। है ना, मतलब मान के चलो वो अपने 5 10 15 20 मिनट का गेम नहीं है। ठीक, ठीक मेरे है को सर। सबसे पहले आपका पिक्सल देखना है, उसमें आपने जो इवेंट ट्रैकिंग लगाई होंगी वो देखना है। ठीक है, उसके बाद मेरे को वो एक टेस्ट कोड देता है, वो आपने लगाया कि नहीं लगाया वो देखना है। फिर मैं कन्वर्जन एपीआई पे जम करूंगा, फिर उसके पहले मैं टेस्ट इवेंट भी करूंगा कि आपका ट्रैकिंग कौन कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। ऐसा। ठीक है सर। है ना। तो मेरे को आप थोड़ा समय दीजिए, ठीक है, समय निकालूंगा मैं। ठीक है, और फिर उसके साथ मैं आपके साथ कनेक्ट कर लूंगा। और उसकी रिकॉर्डिंग जब भी करूंगा मैं 2 4 5 10 दिन में, ठीक है, तो उसकी रिकॉर्डिंग में रखूंगा और वो क्लास में अपलोड भी करा दूंगा, जिससे सभी लोग को सीखने का मौका मिल जाएगा। ऐसा। ठीक है सर। ठीक है, तो वो आपस आपकी और मेरी कन्वर्सेशन नहीं रहेगी, वो सभी के लिए होगी। ठीक है सर। ऐसा। ठीक है। अभी नहीं मैम, ठीक है, शालू मैम, मैडम रहेंगे तो ही करवाऊंगा मैं। ठीक है, अपने दिशा मैडम, ग्राफिक वाले ना। चलिए ठीक है, सो करिए आप लोग दबा के प्रैक्टिस, मिलते हैं आप लोगों से कल लाइव ऐड के साथ। कोई कल भी अपसेंट मत रहना। है ना, क्वेरा पे ऐड चलती है, सीखेंगे सुमित सर अपन। ठीक है, और कल कोई भी अपसेंट मत रहना, लाइव रहेगा, अपने मित्रों को बता दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, ओके गाइस, धन्यवाद, विल सी यू थैंक टुमारो यू द सर। सेम टाइम। ओके सर।